राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सागवान की खेती है वो कैसे की जाती है। मतलब अगर आपने सागवान के 500 पेड़ भी लगा लिए हैं तो आप बहुत ही जल्दी है करोड़पति बन जाएंगे। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। इसमें लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ, ये ज़रूर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका पौधा है पूरा परिपक्व होने में 10 से 12 साल लगता है। लेकिन 10 से 12 साल के अंदर आप देखते देखते हैं करोड़पति बन जाएंगे अगर आपने 500 पेड़ भी है वो लगा लिए हैं तो। आज के इस वीडियो में हम आपको सागवान की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। साथ ही हमने यहाँ पे आपको एक टेक्निक और बताई है, जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक से पौधे हैं वो तैयार करते हैं। तो ये क्या होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक और इससे पौधे हैं वो कैसे तैयार होते हैं, उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में जानकारी दी है। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं अपन सागवान के पौधे के बारे में, थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या होता है ये पौधा। तो सभी पौधों में सागवान के पौधे की कीमत ही सबसे महंगी होती है। मतलब ये सागवान का पौधा है सबसे महंगा लकड़ी में बिकता है। सागवान पेड़ एक ऐसा पौधा है जिसमें दीमक है वो नहीं लगती है और इसकी लकड़ी बाकी पौधों की तुलना में काफ़ी हल्की होती है और ये इतनी मजबूत होती है कि इसकी मजबूती सालों साल है वो बरकरार रहती है। सागवान को इमारती लकड़ी का राजा भी कहा जाता है। इसके एक पेड़ की लंबाई है वो 70 से लेकर 100 फीट तक है वो होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला पेड़ है। इसमें किसी प्रकार की दीमक वगैरह है वो नहीं लगती है और इसकी लकड़ी का बाजार भाव है वो भी बहुत ही अच्छा अपने को मिलता है और ये सबसे महंगा बिकने वाला पौधा है बाजार में। अगर लकड़ी के रूप में बात करें तो बाजार में सबसे महंगी लकड़ी है वो सागवान के पेड़ की ही बिकती है। और इसकी लकड़ी कहाँ कहाँ काम में आती है वो भी अपन जानेंगे आगे वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं सागवान की खेती है वो कैसे की जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सागवान की खेती में मेहनत बहुत ही कम और कमाई बहुत ही अधिक होती है। यदि आप सागवान की खेती के साथ खेती बाड़ी भी करना चाहते हैं तो अपने खेत के चारों ओर 7 से 8 फीट की दूरी पर सागवान के पेड़ को जून जुलाई के महीनों में लगाएं। इस विधि से सागवान के पेड़ लगाने से आपके पौधों को अधिक देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और आप जो खाद अथवा पानी अपनी फसल में देंगे उसी से सागवान के पौधों की ग्रोथ भी होती रहेगी। इस प्रकार अगर आप अपने खेत के चारों तरफ किनारों पर खेत की मेड़ पर सागवान के पेड़ लगा लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। अगर आप पूरे खेत में लगाना चाहते हैं तो पूरे खेत में लगा लो। अगर पूरे खेत में ना लगा के आप अगर थोड़े से मतलब खेत के चारों ओर या मेड़ पे अगर आप इसके पेड़ लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस खेती की कि इसमें लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सागवान की या इमारती लकड़ी का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है वो भी अपन जान लेते हैं। इसकी लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। इसकी खेती किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। सागवान के इमारती लकड़ी का उपयोग पलंग बनाने, कुर्सी बनाने, घर में दरवाज़ा और खिड़की बनाने, रेल के डिब्बे बनाने, हवाई जहाज बनाने, दुकानों में काउंटर बनाने इत्यादि कार्यों में सागवान की इमारती लकड़ी का उपयोग है वो किया जाता है। इनकी लकड़ी से बनाई गई चीज़ें सालों साल है वो चलती है। मतलब ये बहुत ही काम आने वाली लकड़ी है। अगर इससे अपन कोई भी आइटम अगर बना लेते हैं तो वो सालों साल है वो चलता है। इसमें किसी प्रकार की दीमक वगैरह है वो नहीं लगती है और ये सबसे अच्छी लकड़ी आती है, सबसे हल्की लकड़ी आती है, सबसे टिकाऊ लकड़ी आती है और महंगी महंगी जगहों पर इस लकड़ी का काम में है वो लिया जाता है। जैसे दरवाजे वगैरह बनाना है, हवाई जहाज है आदि में इस लकड़ी का उपयोग है वो किया जाता है। अब बात करते हैं खेत की मेड़ पर सागवान की खेती से क्या लाभ होता है। अगर आप अपने खेत के चारों ओर सागवान की खेती करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है वो भी अपन जान लेते हैं और मेड़ के चारों ओर खेत से खेती की जाती है वो भी अपन जानेंगे। तो खेत के चारों ओर खेत की मेड़ पे सागवान के पेड़ लगाने एक किसान को न तो अलग से खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है और नई सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, नई किसी प्रकार का खाद अथवा उर्वरक देने की आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। क्योंकि आप जब भी अपनी फसल में खरपतवार निकालेंगे तो उसी समय सागवान के पौधे भी खरपतवार नियंत्रण हो जाएगी और इसी तरह इसके पौधों को अलग से खाद पानी देने की आपको आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। मतलब क्या करना है, अगर आप खेत के चारों ओर पौधे लगा रहे हैं तो ये लगा के आपको भूल जाने हैं। कुछ समय बाद में ये पौधे हैं अपने आप तैयार हो जाएंगे। वही जो आप
उस खेत के अंदर सिंचाई कर रहे हैं उसी पानी से ये पौधे हो जाएंगे। ना इसकी अलग से सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी अलग से कुछ खाद वगैरह है, दवाई वगैरह है, किसी प्रकार का कुछ देने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेत की मेड़ पर सागवान के पेड़ लगाने की विधि क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो खेत की मेड़ पर सागवान का पेड़ लगाने के लिए गर्मियों के मौसम में अपने खेत के चारों ओर 7 से 8 फीट की दूरी पर गड्ढे की खुदाई करके है वो छोड़ देना चाहिए, जिससे पौधे की जड़ों को हानि पहुंचाने वाले सभी हानिकारक कीट है वो नष्ट हो जाए। इसके बाद जून जुलाई के महीने में बारिश के समय प्रत्येक गड्ढे में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डाल दे। फिर सभी गड्ढों में एक छोटी चम्मच फ्यूरोडोन या रिजेंट डालकर सागवान के पेड़ को है वो लगा सकते हैं, और रोपाई करने के तुरंत बाद सिंचाई है वो अवश्य कर देनी चाहिए। इस विधि से सागवान का पेड़ लगाने से भूमि की उपस्थित कीटों में सागवान को कोई हानि है वो नहीं पहुंचती है। मतलब किसी प्रकार के दीमक वगैरह है, कोई अन्य कीट वगैरह है, तो वो अगर उसके मतलब पौधे को किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएंगे अगर इस विधि से आप पौधे हैं वो लगाते हैं। साथ ही जो आप अपने खेत में सिंचाई करते रहते हैं उसी से ये पौधा है पल जाएगा, मतलब अपना आप बड़ा हो जाएगा ये पौधा। अब बात करते हैं सागवान की खेती के लिए आवश्यक मिट्टी है और जलवायु है कौन सी होती है वो भी अपन जान लेते हैं। इसकी मिट्टी मतलब सागवान की खेती है बर्फीले और रेगिस्तान को छोड़कर सभी जगह की जा सकती है। मतलब जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे इसकी खेती है वो नहीं हो सकती है, और जहाँ टोटल रेगिस्तान है, अपने भारत में तो सब जगह हो सकती है क्योंकि भारत में इतना बड़ा रेगिस्तान है वो नहीं है, इसलिए इसकी बलुई या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। शुष्क क्षेत्र में गर्मियों के दिनों में अतिरिक्त सिंचाई की है वो ज़रूरत होती है, मतलब जहाँ पानी कम होता है या बारिश कम होती है वहाँ पे इसको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। और मिट्टी के पीएच की मान की बात करें तो ये 6.5 से लेकर 8.5 पीएच मान वाली मिट्टी में सागवान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मतलब अपने भारत में है, आप जहाँ पे भी इसकी खेती करना चाहते हैं वहाँ पे इसकी खेती हो जाएगी। पूरे भारत में कहीं पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला पेड़ है ये। तो ये पूरे भारत में आप जहाँ पे भी लगाना चाहें उसको आसानी से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सागवान की खेती का समय है कौन सा है, मतलब इसका लगाने का समय है वो कौन सा है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सागवान की खेती करने से पहले किसानों को गर्मियों के दिनों में 4 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई है वो कर देनी चाहिए। उसके बाद बरसात के मौसम में गोबर या कंपोस्ट खाद को डालकर पौधे हैं वो लगाने चाहिए। जून जुलाई का महीना सागवान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है माना जाता है। मतलब अगर आप इसके पौधे लगा रहे हैं तो आपको गर्मियों के टाइम में ही 4 फीट गहरे हैं गड्ढे खोद देनी चाहिए। फिर और बारिश उस समय गोबर का खाद वगैरह डाल के उन गड्ढों को खुला ही छोड़ देना चाहिए। फिर जब बारिश का मौसम आ जाए जून जुलाई के महीने में, तब आप इसकी रोपाई है वो कर सकते हैं। मतलब बहुत ही आसान है। जो अन्य अपन पौधे लगाते हैं वो भी इसी विधि से लगाते हैं। पहले गड्ढे वगैरह है वो तैयार कर लेते हैं, उसमें खाद वगैरह डाल के है छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। फिर जैसे बारिश का मौसम आ जाता है उस समय अपन इस पौधे की रोपाई है वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई अलग रूल नहीं है इस पौधे के लिए, सिंपल है, बहुत ही आसान है इसकी खेती करना। अब बात करते हैं सागवान के पेड़ लगाने का तरीका है क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना ले। गड्ढे में खाद एवं कीटनाशक आदि है वो ज़रूर डालने होते हैं। प्रति एकड़ खेत में 500 से 800 से अधिक पौधे हैं वो नहीं लगाने। अगर 1 एकड़ में आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो आप 500 से लेके 800 पेड़ है वो आसानी से लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो है नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। अगर 1 एकड़ में खेती करना चाह रहे हैं तो आप 500 से 800 पेड़ है वो इसके लगा सकते हैं। और एक चीज़ का अपन को स्पेशली ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी है वो 5 मीटर है वो रखनी है। मतलब पौधे से चारों ओर दूसरा पौधा है वो 5 मीटर की दूरी में दूर होना ही चाहिए, क्योंकि ये पौधा है नीचे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा अगर आप 5 मीटर की दूरी है पौधे से पौधे के बीच की रखेंगे तो ये था सागवान के पौधे को लगाने का तरीका है। अब आगे बात करते हैं सिंचाई के समय ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कौन सा खाद वगैरह है वो अपने को, दवाई वगैरह है अगर डालने की ज़रूरत है तो ये कब डाली जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो शुरुआती दिनों में पौधे की वृद्धि के लिए सिंचाई बेहद ही ज़रूरी होती है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी चलती रहनी चाहिए। लगातार 3 साल तक प्रत्येक पौधे में 50 ग्राम NPK मतलब 15 ग्राम तीनों को मिला के वो डालना चाहिए। 50 ग्राम अपने को ले लेना है। और नियमित तौर पर सिंचाई और पौधे की छटाई से तने की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, और ये सब कुछ पौधे के शीर्ष भाग के विकास पर ही निर्भर करता है।
सिंचाई सुविधा युक्त सागौन के पेड़ तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इसकी नियमित सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। मतलब एक देखा गया है अगर जिस भी पौधे की सिंचाई हो रही है कंटिन्यू, तो वो पौधा है बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। तो आपको इसकी कंटिन्यू है सिंचाई करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं ज़्यादा पानी भरा रहे लेकिन आप 10-15 रोज़ या 5-7 रोज़ बाद में इसकी हल्की सिंचाई है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सागौन की नर्सरी है वो कैसे तैयार करें, तो वो भी अपन जान लेते हैं। नर्सरी में सागौन का पौधा रोपण करने के लिए कुछ बेसिक बातें होती है, उनकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। सागौन की नर्सरी के लिए हल्की ढालू युवक अच्छी तरीके से सूखी भूमि बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र है वो ज़रूरी होता है। नर्सरी में पौधे की क्यारी 1-2 मीटर की बनाई जाती है। इसमें 0.3 मीटर से 0.6 मीटर की जगह है वो छोड़ी जाती है। क्यारियों की लाइन के लिए 0.6 से 1.6 मीटर की जगह है वो छोड़ी जाती है। आपको बता दी कि एक क्यारी में है 400 से 800 पौधे हैं वो अपन तैयार कर सकते हैं। मतलब अपने को सागवान जब लगाना है ये डायरेक्ट बीज से नहीं लगाना है, अपने को पौध है वो तैयार करनी है नर्सरी के अंदर और फिर उसको लगाना है। पहले सागवान के बीज लेके आप इसको पौध है वो तैयार कर सकते हैं और फिर आप इसको है लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसकी पौध है वो तैयार करना। अब बात करते हैं टिश्यू कल्चर पद्धति से पौधे हैं वो तैयार कैसे करते हैं और ये किसानों को जल्दी ही बांटे जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर वन वृत्त की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में सागौन के घन पेड़ों से उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जो सागवान के बड़े पौधे हैं उनसे ही टहनी वगैरह लेके ये मतलब टिश्यू कल्चर विधि से ये पौधे हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो क्या होती है टिश्यू कल्चर विधि वो भी अपन आगे जानेंगे। और ये पौधे अपने पेरेंट्स वृक्ष के सम्मानित सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित और गुणवत्ता वाले होते हैं। इससे किसानों को हर साल सर्वोत्कृष्ट प्रमाणित गुणवत्ता वाले 1 लाख पौधे हैं वो मिल सकेंगे। पूर्ण रूप से तैयार होने वाले के हो जाने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार है इन पौधों का विवरण है किसानों को करेगी। मतलब 1 लाख पौधे हैं वो सरकार हर साल तैयार करती है और फिर ये किसानों के अंदर वितरित किए जाते हैं। तो आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पौधे अगर आपको लेने हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो भी हम जानकारी इसमें देंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं क्या है टिश्यू कल्चर पद्धति। तो टिश्यू कल्चर पद्धति में विभिन्न चरणों में सागौन का पौधा है वो तैयार किया जाता है। चयनित घन वृक्षों की शाखाएं लेकर उपचार के बाद में पॉलीटन में रखकर अंकुरित की जाती है। अंकुरण के बाद में 3 से 4 सेंटीमीटर की सूट होने पर इसको एक्सप्लांट के लिए अलग है वो कर दिया जाता है। इसके बाद में एक्सप्लांट की सतह को एथेनॉल आदि से अच्छी तरीके से साफ कर इसे कीटाणु रहित किया जाता है। इसके बाद में स्टेरलाइजम एक एक्सप्लांट को सावधानी पूर्वक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र हो कर दिया जाता है। मतलब ये टिश्यू कल्चर पद्धति है। ये जो बड़ा पौधा होता है उसकी टहनी को अलग करके ये पौधा है वो बनाया जाता है। जो बड़े पौधे में गुण होते हैं वो सारे इसके अंदर है वो आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी पद्धति है। अब इसके बारे में आगे और जानते हैं। टिश्यू मतलब टेस्ट ट्यूब में पौधा है 25 डिग्री सेल्सियस पर 16 से 18 घंटे की लगातार लाइट पर 45 दिन तक है वो रखा जाता है। लगातार 2 हफ्ते की निगरानी और तकनीकी रखरखाव के बाद में एक्सप्लांट से नई एक्विपल सूट है उभर आती है। मतलब नई कुपल वगैरह है वो निकल जाती है। अब उनकी 6 से 8 बार सब कल्चरिंग की जाती है और साथ लगभग 30 से 40 दिनों के साथ 4 से 5 नोड वाली सूट्स है वो प्राप्त हो जाती है, जिन्हें फिर से काटकर नए शूटिंग मीडिया में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में सूट को डबल शेड के नीचे पॉलीप्रोग्रोमेटर में 30 से 35 डिग्री तापमान तथा और 100% आर्द्रता पर उगाया जाता है। लेम में तैयार पौधे वर्तमान में 15 सेंटीमीटर ऊंचे हैं हो चुके होंगे। मतलब बहुत ही अच्छी विधि है। अब ये अगर पौधे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप सागवान के पौधे, तो वो भी इसका एड्रेस भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे तो किसान अपने राज्य या शहर की नर्सरी से भी ये पौधे हैं वो खरीद सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर वन वृत्त की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में भी इसे प्राप्त है वो किया जा सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड यूकेलिप्टिस पौधे जो लुधियाना की नर्सरी में तैयार किए जाते हैं उन्हें वहाँ से भी है लिया जा सकता है। मतलब आप मध्य प्रदेश के इंदौर का वन वृत्त है वहाँ से भी आप टिश्यू कल्चर पौधे ले सकते हैं। और एक लुधियाना की नर्सरी है उसमें भी आप वहाँ से ये पौधे हैं वो ले सकते हैं। और यह आप पर किसी प्राइवेट नर्सरी से भी ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिए आपको टिश्यू कल्चर तकनीकी से तैयार किए हुए पौधे हैं वो ही लगाने हैं। या आपके आसपास में कोई किसान है ये खेती कर रहा है तो उनसे भी आप ये पौधे हैं वो ले सकते हैं। हर किसान को ये टिश्यू कल्चर विधि आती है तो वो इजीली पौधे तैयार करके हैं वो बेच देते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए।
अब बात करते हैं सागौन की खेती में लागत है वो कितनी आती है, वो भी अपन जान लेते हैं। यदि आप खेत की मेड़ पर सागौन के पेड़ लगाते हैं तो आपको एक हाइब्रिड सागौन के पेड़ की कीमत है वो 80 से 100 रुपये में मिल जाएगी। और अगर एक खेत की मेड़ पर 120 पेड़ लगाए तो 100 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से 12,000 रुपये आपकी लागत आती है। वहीं अगर आप 500 पेड़ लगाते हैं तो ये लगभग 50,000 रुपये के आसपास इसकी खर्चा है वो आता है। जब 1 एकड़ खेत की मेड़ पर सागौन के पेड़ की लागत की बात करें तो इससे आपको कोई अलग से लागत लगाने वाली नहीं है, क्योंकि जब आप अपने फसलों को खाद वगैरह देते हैं, पानी देते हैं, तो इसी से ये सागौन का पौधा है वो भी विकास हो जाता है। इससे आपको केवल समय समय पर सागौन की फालतू शाखाएं हैं उसको छटनी वगैरह है वो करते रहना है। मतलब आपको अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेड़ पे ही पौधा लगा रहे हैं, खेत के चारों ओर अगर इसके पौधे लगा रहे हैं तो आपको अलग से ना कोई खाद देने की ज़रूरत है, ना अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत है, किसी प्रकार का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, समय समय पर जो सागौन का पेड़ बढ़ रहा होता है तो उसकी जो शाखाएं निकल जाती है साइड में, उन शाखाओं को आपको काटते रहना है ताकि आपका पौधा है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छा है ऊपर बढ़ पाए। तो ये एक ही चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको किसी प्रकार का खर्चा है वो नहीं लग रहा है। अगर आप 500 पेड़ लगाते हैं तो ये 50,000 रुपये तक का खर्चा आपके आता है। अब बात करते हैं सागौन की खेती से लाभ कितना होता है, तो वो भी अपन जान लेते हैं। आमतौर पर सागौन के पेड़ की कीमत की बात करें तो तैयार होने के बाद प्रति पेड़ लंबाई और मोटाई के हिसाब से 25 से 40,000 रुपये में बिक जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसान 1 एकड़ खेत में हाइब्रिड सागौन की खेती करते हैं तो लगभग 500 सागवान के पौधे लगते हैं, और जब यह पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है तो इससे 2 करोड़ रुपए है वो कमा सकते हैं। इतने ही अवधि बाद में फिर आप इसी पेड़ से 2 करोड़ रुपए है वो वापस और कमा सकते हैं। मतलब क्या करता है, जैसे मान लो ये 10-12 साल का टाइम लेता है ये पौधा तैयार होने के बाद में, तो ये 10-12 साल बाद में जब ये पौधा तैयार हो जाता है तब आप उसको ऊपर से काट देते हैं, फिर ये पौधा वापस ग्रो करना शुरू कर देता है, वापस बढ़ना चालू हो जाता है, और अगले 10-12 साल में ये वापस वैसा ही पेड़ बन जाता है। फिर आपको इसको वापस काट के 2 करोड़ रुपए में आप इसको बेच सकते हैं। फिर ऐसा ये मतलब चलता रहता है। आप आगे आगे जितनी पुराना ये पेड़ होगा उतना ज़्यादा है आपको इनकम होने वाली है, और ये आप 10 साल बाद में इस पेड़ को काट के है वो बेच सकते हैं, और हर साल हर 10 साल में आप 2 करोड़ रुपए का 500 पेड़ है वो आसानी से बेच सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दी है सागवान की खेती है वो कैसे की जाती है, और इसमें कितनी लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कितना मुनाफा होता है, कौन सी मिट्टी में इसकी खेती होती है, कब सिंचाई करनी होती है। टिश्यू कल्चर विधि के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। टिश्यू कल्चर विधि से कैसे पौधे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में भी हमने आपको सब बता दिया है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई अगर आप जानकारी लेने चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो रोज़ाना हम किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि किसान भाइयों का नॉलेज है वो बढ़ सके, किसान भाइयों को अच्छी जानकारी है वो मिल सके, सही जानकारी है वो मिल सके, और किसान भाई खेती भी अच्छे से कर सके और अच्छे मुनाफा है वो आप कमा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।